Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is how to memorize organic reactions easily. कि हम कैसे organic reactions को आसानी से याद रख सकते हैं. Here I already have uploaded 6-7 videos regarding different rules. Today I am discussing rule number 8. रूल नंबर 8 में हम देख रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 कि कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे. इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करना. और कहाँ से एब्जॉर्ब करना ये हम देखेंगे. यानी कि ये उस कंपाउंड में से माइनस वाटर कर देता है. तो देखो ये क्या करता है, OH, वाटर के लिए आपको H चाहिए और OH चाहिए, तो ये क्या करता है, OH लेता है फ्रॉम अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन. और अगर उसमें कोई अल्कोहल नहीं है, अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, तो नो अल्कोहल नो रिएक्शन. और इसमें क्या है, जितने अल्कोहल उतनी रिएक्शन. कंडीशन होनी चाहिए कि उसके बीटा कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन हो. फिर इसमें क्या है, ये रिएक्शन भी क्योंकि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे हमने अल्कोहलिक KOH की देखी है, ये वाला जो रूल है काफी ज्यादा रिजेंबल करता है अल्कोहलिक KOH से. तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेटजेफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा. सेटजेफ प्रिंसिपल क्या है कि डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन ट्रिपल बॉन्ड एंड दे आर मोर स्टेबल देन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड डबल डबल. और सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन एसिमेट्रिकल एल्कीन्स. नेक्स्ट, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो जाती है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी के लिए 140 और 110 पे होती है ये रिएक्शन. तो अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है. आपने लिया मीथेन. मीथेन के पास क्योंकि ना OH है ना इसका कोई बीटा कार्बन है, नो रिएक्शन. आपने लिया मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, इसको हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं. 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने सेम रिएक्शन कराई, नो रिएक्शन. बाय क्योंकि इसके पास ये अल्फा कार्बन तो है पर बीटा कार्बन नहीं है. अब आपने क्या किया कि यहाँ से इथेनॉल लिया, तो ये देखो अल्फा ये बीटा, ये अल्फा बीटा में से एक H और OH बाहर हो जाएगा. प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इथीन. नेक्स्ट मैंने लिया 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल. इसके लिए ये अल्फा ये बीटा ये अल्फा और ये अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा. तो हम क्या देखते हैं, ये यहां से लेगा, ये इधर से लेगा, ये इधर से भी ले सकता था, तब भी 1 प्रोपीन. दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 प्रोपीन. लेकिन फर्क क्या होता है कि जब हम 1 प्रोपेनॉल से बनाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. लेकिन अगर हम 2 प्रोपेनॉल से बनाते हैं तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि देयर आर 2 अल्कोहल A एंड अल्कोहल B, बोथ गिव सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रेशन. बट जो अल्कोहल A है वो क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर पे दे रहा है, और B क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर पे. तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन विल बी A एंड विच वन विल बी B. यस, हम क्या देखते हैं, हमने लिया 1 ब्यूटेनॉल. 1 ब्यूटेनॉल अगेन इट इज प्राइमरी अल्कोहल. तो ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट होके आपको क्या देता है, 1 ब्यूटीन. ओनली 1 ऑप्शन बिकॉज इट इज अल्फा एंड इट इज ओनली 1 बीटा. लेकिन अगर हम 2 ब्यूटेनॉल लें, मैंने इसका एक हाइड्रोजन इस तरह से दिखा दिया, तो अब इसके पास क्या है, 2 ऑप्शन है. कैसे कैसे कि एक तो ये अगर अल्फा है तो ये इस बीटा डैश से ले ले, या ये बीटा ये गामा कार्बन तो ये इधर से क्या करे, HOH को एलिमिनेट कर दे. तो हम क्या देखते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं वो ज्यादा बनती हैं. तो देखो 2 ब्यूटीन यानी कि इधर से लेने के चांस ज्यादा है, ये बनेगा 81%, और 1 ब्यूटीन इधर से लेने के चांस कम है, 1 ब्यूटीन बनता है आपका 19%. तो अब वो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि आई हैव 2 अल्कोहल A एंड B, यानी कि एक 2 आइसोमर है, एक 1 अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है. अब इसके ऊपर हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया. तो इसने केवल एक अल्कीन दी, जबकि इसने मिक्सचर ऑफ 2 अल्कीन्स दी. तो हम आइडेंटिफाई करो A और B, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ आपने अगेन देखो 2 अल्कोहल लिए, ये है आपका आइसोब्यूटेनॉल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम आइसोब्यूटेनॉल कहते हैं. या फिर 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, और इसको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कहते हैं. इसको जब हम कराएंगे तो इसके लिए ये अल्फा और ये बीटा, तो इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोजन
और OH वाटर एलिमिनेट होगा -H2O और आपको मिलने वाला आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन जो है उसको हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, 2-मिथाइल प्रोपीन। अब अगर हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया तो इसके लिए देखो ये तीनों ही बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये अल्फा कार्बन है। तो ये इधर से भी ले सकता है, इधर से भी, कहीं से भी ले, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, विद प्रोडक्ट सेम। लेकिन फर्क क्या होगा कि यहाँ जब आप 1 डिग्री लोगे तो आपको हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री लोगे तो क्या होगा, और जल्दी 140 से भी नीचे रादर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपने देखा कि किस किस चैप्टर में रिएक्शन आ सकती है। ये एल्कीन्स में आ सकती है, डाई एल्कीन्स में आ सकती है, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी सब में ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। इसके और एग्जांपल्स क्या है हम देखते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए मैंने क्या किया, एक 1 पेंटेनॉल लिया, दूसरा कंपाउंड मैंने 2 पेंटेनॉल लिया, तीसरा मैंने 3 पेंटेनॉल। बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसमें हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कराई, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई। तो इट हैज ओनली वन ऑप्शन, सो इट विल यील्ड ओनली 1 पेंटीन। इसमें कोई दूसरा चांस आपके पास नहीं है। नेक्स्ट आपने ये लिया, अब इसमें क्या होगा, इसके पास 2 चांस है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेट क्या होगा, जो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, वो ज्यादा बनेगी। तो हम क्या देखते हैं, जो 2 चांस है उसमें आपका ये प्रोडक्ट 2 पेंटीन ज्यादा बनने वाला है, और जो 1 पेंटीन है ये आपका क्या बनने वाला है, कम। नेक्स्ट आपने लिया 3 पेंटेनॉल। अब 3 पेंटेनॉल देखो, चाहे ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा डैश, इधर से ले चाहे इधर से ले, प्रोडक्ट आपके पास क्या आना है, एक ही आना है। तो इसमें भी आपको क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल के दे सकता है कि एक आपने क्या किया, एक अल्कोहल था C5 कार्बन का, उसमें आपने देखा 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल 3। एक ने तो क्या किया, डिहाइड्रेशन पे हाई टेम्परेचर पे एक अल्कीन थी, दूसरे ने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे नहीं बल्कि कम टेम्परेचर पे एक ही अल्कीन थी, जबकि तीसरे ने क्या किया, 2 अल्कीन थी। तो हम पहचान लेंगे तीसरा कौन है, तीसरा है 2, जो कि 2 प्रोडक्ट देगा। अब इन दोनों में दोनों ही एक दे रहे हैं, तो एक हाई टेम्परेचर पे दे रहा है, एक थोड़े से कम टेम्परेचर पे दे रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपने लिया इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में देखो ये अल्फा ये बीटा, इसके लिए ये अल्फा और ये बीटा, तो ये इधर से लेगा। पहले मैं एक की करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये बनेगा आपके पास विनाइल अल्कोहल। अब अगर हम देखें विनाइल अल्कोहल क्या और आगे रिएक्शन करेगा, हिसाब से तो इसको क्या करना चाहिए, ऐसे रिएक्शन करके और आपको देना चाहिए CH, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे क्यों नहीं होती रिएक्शन, जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये इनॉल है, इन और ऑल एक ही कार्बन पे है। तो इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन इधर, और आपको मिल जाता है CH3CHO। अब जब ये एसिटाल्डिहाइड मिल गया तो एसिटाल्डिहाइड के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन हम नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाइऑल्स पे भी ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। डिहाइड्रेशन के नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जैसे ये ट्राइऑल है, इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं या 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल भी बोलते हैं। अब इसमें 3 OH ग्रुप है, तो क्या तीनों निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखो। जैसे कि OH है अल्फा, इसके बीटा पे हाइड्रोजन है, ये OH इसके बीटा पे हाइड्रोजन है, ये OH ये अल्फा इसके 2 बीटा है। तो कितने OH इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस चीज को नोटिस किया कि क्या तीनों निकाल सकते हैं। ये देखो, ये OH अगर इधर से निकाल लेगा इसको, इसने इसको कंज्यूम कर लिया, तो क्या ये OH यहां से ले सकता है, नहीं। तो इसका मतलब कि या तो ये कॉर्नर वाला या ये कॉर्नर वाला, केवल 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो 2 ऑप्शन है, कहीं से भी ले सकता है। अब मैंने ये दोनों ऑप्शन पूरे करने हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस बीच वाले से ना निकाल के इस कॉर्नर वाले से OH को निकाला, ये OH ने इस H को ले लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में, ये आ गया इन दोनों के बीच में। अब आप कहोगे कि ये OH इधर से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है क्योंकि ये अल्फा और वो बीटा, लेकिन ध्यान दो ये इनॉल है, इन प्लस ऑल, इसमें तुरंत क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो आपके पास क्या आ गया, कीटोन। इसको तो कम में मतलब डिहाइड्रेट होने की बारी ही नहीं आई, इसमें एलिमिनेशन नहीं हो पाया। दूसरी, अगर ये सेंटर वाला लेता OH, तो अब देखो इस सेंटर वाले OH ने क्या किया, यहां से ले लिया, कहीं से भी ले सकता है, मैंने
मान लिया कि यहां से लिया, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया तो ये फिर इनॉल है। हालांकि ये कर सकता था आगे रिएक्शन, लेकिन ये इनॉल है तो इसमें ऑटोमेरिज्म हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि अगर हम ट्राइऑल्स के ऊपर इस तरह से प्रोपेन ट्राइऑल के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, या तो हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। और जनरली हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। इसके बाद हमने देखा 3 एल्कोहल लिए हमने, एक 1,2-ब्यूटेन डाइऑल, 1,4-ब्यूटेन डाइऑल, 1,2-ब्यूटेन डाइऑल और 2,3-ब्यूटेन डाइऑल। इसमें हम 1,3 भी ले सकते थे। अभी मैं 1 मिनट, ये 1,4 है, इसके बाद मैं आपको 1,3 भी बताती हूँ। ये देखो 1,4 में क्या होगा, 1,4 में इसके पास एक ही ऑप्शन है इधर से, इसके पास एक ही ऑप्शन है इधर से, तो ये तो एक ही कंपाउंड बनने वाला है। और कितने पे बनेगा, हाई टेम्परेचर पे 170 पे। नेक्स्ट, अब इसमें इसके पास एक ही ऑप्शन है इस OH के पास कि इसने इधर से लेना है, लेकिन इसके पास इट हैज 2 ऑप्शन, इधर से या इधर से। तो देखो अगर ये इधर से लेता है तो ये अकॉर्डिंग टू सेड्जॉफ प्रिंसिपल ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और अगर ये इधर से लेता है तो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड बनेगा जो कि लेस स्टेबल है। तो नेचुरली इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और उसकी कंसंट्रेशन कम। अब अगर मैंने 2,3 ले लिया तो 2,3 में क्या होने वाला है, देखो दोनों के पास 2 ऑप्शन है, ये इधर जा सकता है, ये इधर, यानी कि दोनों बाहर की तरफ जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे की साइड, ये इससे और ये इससे, ये दोनों सेम साइड, ये भी इधर चला जाए, ये भी इधर, या फिर ये भी इधर, ये भी इधर। तो तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ये देखो पहले मैंने दोनों बाहर से लिया, इसने इधर से लिया, इसने इधर से लिया, तो डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आएगा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैंने क्या किया, दोनों को बीच में से लिया, ये इधर से और ये इधर से, तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सेकंड नंबर पे ये सबसे ज्यादा बनेगा। फिर मैंने क्या किया, इसको भी राइट साइड, इसको भी राइट साइड ले लिया, तो क्या बन गया, कम्युलेटिव। मैं ट्रिपल दोनों को लेफ्ट साइड लेती तो भी क्या बनता, कम्युलेटिव। अब अगर मैं इसमें आपको रिएक्शन कराऊं 1,3 प्रोपेन ब्यूटेन डाइऑल की, तो देखो उसमें क्या होता है, ये मैंने आपका ले लिया 1,3, यहाँ पे एक OH 1,3। अब इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, तो इसने तो यहीं पे डबल बॉन्ड देना है, लेकिन इसके पास 2 ऑप्शन है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अगर ये इधर जाएगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर ये बीच में आएगा तो आपको फिर क्या मिलने वाला है, कम्युलेटिव मिलने वाला है। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव जो है लेस स्टेबल होता है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ज्यादा बनता है। तो इस तरीके से वो आपको दे सकता है कि मेरे पास 4 कार्बन के डाइऑल है, 1,2, 1,3, 1,4 और 2,3। इनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उनके ऊपर आपको वो क्या कर सकता है, घुमाने की कोशिश कर सकता है, पर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये था आपका किसका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और एलिफेटिक कंपाउंड्स। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ध्यान दो कि आपने लिया ये CH2 CH2OH, क्या होगा बताओ, ये अल्फा ये बीटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, स्टाइरीन। और आपने लिया 1 के ऊपर OH, यहाँ ये पहले 2 अल्कोहल था, 1 फिनाइल 2 अल्कोहल, जबकि इसमें सॉरी यहां से हम चेन बनाएंगे तो 2 फिनाइल 1 इथेनॉल था। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 फिनाइल 1 इथेनॉल, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, OH इधर से लेगा तो भी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास, स्टाइरीन। लेकिन अगर इससे ज्यादा चेन होती तो फिर क्या होता, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता कि सेड्जॉफ प्रिंसिपल कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। मैंने लिया ये, बताओ इसमें क्या होगा, ये है 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, तो इसके पास दोनों चांस है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। अब जैसे ही ये इस साइड से लेगा, इस बीटा से लेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर ये इधर से ले तो क्या होगा, आपके पास बनने वाला है CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH3, ये CH3 था। तो बताओ क्या होगा कि ये ज्यादा बनेगा या ये ज्यादा बनेगा। आप देखो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, फिर बीच में एक ये सिंगल एक ये सिंगल, 2 सिंगल आ गए, तो ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ डबल है बेंजीन में, सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल वाले क्या होते हैं, कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने लिया क्यूमीन, क्यूमीन में क्या होता है, ये देखो ये CH3 और ये OH। अब देखो ये अल्फा कार्बन है तो इसका बीटा ये भी है ये भी है ये भी है, कहाँ होगा बताओ,
जब मैं इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करूंगी, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे रिएक्शन हो जाएगी और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, यानी कि मिथाइल स्टाइरीन। तो ये था आपका किसका नियम, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। थैंक यू।